इट्स मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें से 100% कंफर्म है शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग के भी चांस होता है। जैसे कि प्रीवियस पिछले 2022 के अंदर अगर देखा जाए तो ये इसमें 14 वाला क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आ रहा है, और इसमें से सिर्फ 14 ही वाला ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। करता हूँ मैं फॉर्मूला, पहले मैं लिख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि हमें टाइम भी जो है वीडियो के अंदर ज़्यादा ना लगे हमारा। पहले हम फार्मूला को समझ लेते हैं। मैं कुछ डबल फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंगल वहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन 2 अल्फ़ा, डबल एंगल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी 2 साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा आ गया। इसी तरह बेटा कॉज 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। हम यहाँ से दूसरे भी वैल्यू फार्मूलाज निकाल सकते हैं जो कि बाद में काम आएंगे। हम निकालता हूँ मैं, जैसे कि मेजर फार्मूला आपने 2 याद रखने हैं, 2 इस तरफ याद रखने हैं, 2 सिंपल इस तरफ याद रखने हैं। वो क्या है जी, साइन अल्फ़ा बेटा बराबर होता है 2, अगर एंगल के यहाँ पर 2 नहीं आया तो एंगल में 2 आ जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर 2 और कॉस अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह बेटा दूसरा कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एंगल पे 2 नहीं आया तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। अच्छा बेटा हमने कर दिया। यहाँ से हम फार्मूले को जो है आगे से फर्दर सॉल्व करके यहाँ से फार्मूला बनाएंगे। जैसे कि इसका अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो इसकी जगह मैं वैल्यू लगाऊँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही लिख देना है हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस 2 अल्फ़ा इस तरफ आ रहा है, ये माइनस है इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 लिखा हमने, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, तो ये मल्टीप्लाई है तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर 2 के। इसी तरह बेटा जब हमें चाहिए होगा कॉस स्क्वायर तो हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसी तरह हमने खुद ही वो वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसी तरह यहाँ पर भी एंगल में हम निकाल सकते हैं, सिर्फ एंगल में 2 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी प्लस में आ जाएगी और 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। साइन आए तो माइनस आता है, वैसे आप जुबानी भी याद रख लें, ये काम आते हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन स्टार्ट बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा, तो हमें पता है कि साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा चाहिए, कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा चाहिए। इसी तरह जो है ये tan का भी है, साइन ओवर कॉस करके हम निकाल लेंगे। तो साइन तो हमारे पास है, कॉस निकालते हैं यहाँ से। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हम जुबानी याद है हमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर 1 माइनस साइन की वैल्यू बेटा क्या है 12 ओवर 30 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लेते हैं। 1 माइनस ये आ जाएगा 144 और 169, इसका स्केल लिया तो 144, इसका लिया तो 169। हम एलसीएम लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है, इसको इसके साथ ज़रूर कर देते हैं, इसको इसके साथ 169 माइनस 144 ओवर 169, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर 169। तो बेटा हमने क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आई है तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पर प्लस माइनस इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि या बल्कि अभी लगा लें क्योंकि क्वाड्रेंट का उसने जिक्र कर दिया, तो प्लस माइनस लगा देंगे। कॉस अल्फ़ा का बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 160 का 9 का स्क्वायर होता है 13। अल्फ़ा यहाँ पे लिखेंगे जी, अल्फ़ा लाइज का है, अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने बताया ये है बेटा, ये देखें जो एंगल है ये देखें, ये है 0, ये है 90, 0 से बड़ा है एंगल जो है, ये 0 छोटा, जिसकी तरफ इनक्वालिटी का मुंह खुला वो बड़ा होता है, इसका मतलब एंगल बड़ा है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ रहा है 90 से छोटा है, तो पहला क्वाड्रेंट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा लाइज इन, यहाँ पे पहले ही लिख ले जाए अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमने लिख दिया। तो लो पहले के अंदर कॉस पॉजिटिव, मतलब पहले के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमने कॉस की वैल्यू भी निकाल ली। अब सिंपल है, बहुत ही आसान है, हम वैल्यू निकालते जाएंगे उसकी। पहले जी साइन 2 अल्फा की चाहिए हमें। साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो हमने 2 लिखा। साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या है, 12/13, 12/13 लिखा। और कॉस अल्फा की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 5/13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को इसके साथ करेंगे तो 24 को 5, ये आ रहा है हमारे पास 60 और 60 120/169, मतलब के 120/169 में बेटा हमारे पास आंसर आ गया साइन 2 अल्फा का। अब हमने निकालना है कॉस 2 अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा बेटा हमें पता है कि किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये मैंने अभी पहले ये 2 फार्मूले बस याद रखें, ये 2 ही याद कर ले आपको। यहाँ पर अगर एंगल में 2 नहीं आता तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 5/13। यहाँ पर लिख दिया 5/13, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। माइनस साइन की वैल्यू है 12/13, 12/13 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। यहाँ पे आ गया 25/169 माइनस यहाँ पे आ गया 144/169। तो 169 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो 24 बेस सेम हो तो मैंने आगे भी बताया था, डिनोमिनेटर सेम हो मतलब के तो ऊपर ऐसे ही लिख देता है, 25 जैसे भी लिखा हुआ है वो। अब इनको माइनस करेंगे तो ये जवाब आ रहा है 119/169। बेटा ये किसका जवाब आ गया, cos 2 अल्फा का। इस तरह हमने cos 2 अल्फा में tan चाहिए तो tan हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, बाद में रेज कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर ही मैं खा रहा हूँ बाकी सा। tan 2 अल्फा बेटा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा के। तो साइन की वैल्यू हमारे पास बेटा आ रही है क्या, 120/169। ये फ्रैक्शन बड़ी लगाते हैं, यहाँ पर इक्वल लिख लेते हैं। और ये आ रहा है -119/169। ये कैंसिल हो गया तो जवाब हमारे पास tan अल्फा का फाइनली बेटा आ चुका है। tan 2 अल्फा का जवाब आ गया 120/119। माइनस है तो माइनस ऊपर ही लिख लें, ये हमारे पास जवाब आ गया। नीचे भी हो तो फिर भी ऊपर ला। इसी तरह बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसी तरह यहाँ से साइन निकालते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालते हैं। 25 इधर आ गया और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। नीचे 1 को 25 से करेंगे 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16/25 आ गया। ये किसका आंसर आया बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा का। हमें चाहिए साइन अल्फा का, दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, +-4/5। तो साइन अल्फा का बेटा जवाब आ चुका है +-4/5। क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी पहले ही लिख लें अल्फा लाइज का आ रहा है किसके अंदर, इन फर्स्ट क्वाड, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये सेम प्रोसेस दोनों के लिए लिखा हुआ है। कुछ बच्चे समझते हैं कि वो सेकंड क्वेश्चन के लिए है सिर्फ, लेकिन बेटा याद रखो दोनों क्वेश्चन के लिए, दोनों पार्ट के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लेकिन पार्ट दोनों के लिए। यहाँ पे अल्फा लाइज का रहा है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर साइन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो साइन अल्फा का जवाब आ रहा है जी 4/5। यहाँ पे शायद ये भी लिख लें, सो साइन अल्फा इज पॉजिटिव। तो फिर साइन अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, अगर पहले क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली, हम निकालते हैं साइन 2 अल्फा बेटा। उसी तरह साइन 2 अल्फा किसके बराबर है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 साइन अल्फा की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 4/5। और कॉस अल्फा की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास दी गई थी 3/5। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 4 के साथ 8 को 24 और 5 को 5 के साथ तो ये 25। तो बेटा हमारे पास किसका जवाब आ गया, साइन 2 अल्फा का जवाब आ गया 24/5। इसी तरह कॉस 2 अल्फा का भी निकाल लेते हैं, वो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। और यहाँ पर बेटा साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5, 4/5 लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। यहाँ पे 9/25 आ गया, -16/25।
ठीक है। एलसीएम लिया तो 25 आ गया, 9 माइनस 16, तो सेम है ना, तो मैंने कहा था ऊपर वाले लिख देते हैं। 9 माइनस 16 किया जाए तो बेटा -7/25, ये किसका जवाब आया, cos 2 अल्फा का। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, tan हमारा रह गया तो इसमें ही हम कर लेते हैं। वो क्या है, tan किस तरह निकालते हैं आपको पता है, tan बेटा बराबर होता है tan 2 अल्फा बराबर आ गया sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा के। तो sin 2 अल्फा का बेटा क्या जवाब आया हमारे पास, sin 2 अल्फा का हमारे पास जवाब आया है 24/25, और बड़ी फ्रैक्शन आपने डाली है cos 2 अल्फा का -7/25, 25 कैंसिल, तो फाइनली जवाब आ गया 24/7। नीचे भी हो समझे, ऊपर ही है, प्लस माइनस माइनस आदत लिहाजा दरमियान में लिख लें, ऊपर लिख लें, कोई इशू नहीं है, नीचे भी लिख लेंगे, गलत नहीं होगा बेटा। इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सिमिलरिटी, जिस तरह मैंने एक्सरसाइज नंबर आपको बेटा करवाई है ना 9.4, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये भी आपको बहुत आसान लगेंगे। फिर 10.2 अगर मेरी आपने वीडियो सारी देखी है तो उसका भी हम कुछ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल आसान है। कॉट अल्फा बेटा, कॉट अल्फा हमने पढ़ा था कि कॉस अल्फा ओवर किसके बराबर है, साइन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने बेटा प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। ये साइन अल्फा के -10 बराबर है जी साइन अल्फा ओवर है कॉस अल्फा के। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम की शॉर्ट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कॉस को कॉस के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, साइन को साइन के साथ हमारा साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, cos 2 अल्फा के। और नीचे हमें चाहिए साइन 2 अल्फा बनाने के लिए 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ ऐसे साइन अल्फा cos अल्फा, तो 2 ऊपर भी लगा लेते हैं और नीचे भी लगा लेते हैं, अपने से तो हम लगा सकते हैं। तो कोई भी मैथ का रूल है कि अगर आपको दोबारा ये देखो काट के वही जवाब आ जाए तो आप लगा सकते हैं अपने से। अच्छा ऊपर तो हम ऐसे रहने देंगे 2 cos अल्फा 2 cos 2 अल्फा ओवर ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा ये बन गया बेटा cot 2 अल्फा। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है बेटा राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा बहुत ही इजी है, हम इसको भी करते हैं सवाल। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पर, तो साइन 2 अल्फा किसके बराबर है, एंगल में 2 आ रहा है तो लिहाजा यहाँ पर 2 एंगल के नीचे नहीं आएगा, साइन क्या आ गया 2 साइन अल्फा cos अल्फा आ गया बेटा। और नीचे हमारे पास 1 की जगह हम वैल्यू लगाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। आपको पता है इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 और cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है। तो बेटा ऊपर हमारा 2 साइन अल्फा आ गया साथ cos अल्फा आ गया, ठीक है। और नीचे हमारा ये कट जाता है, ये प्लस ये माइनस cos 1 और 1 2 बन गए, 2 cos स्क्वायर अल्फा बन गया, 2 2 कैंसिल, cos 1 कैंसिल, और जवाब यहाँ पे आ गया जी साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो साइन ओवर cos क्या होता है tan अल्फा। तो बेटा इसी तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इसी तरह हम बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं स्टार्ट। 1 की जगह हमने देखो, अब यहाँ पे कहते सर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा लगाया था 1 की जगह। बेटा मैंने देखा है कि यहाँ पर एंगल क्या है अल्फा, इसका मतलब है जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा मुझे लगाना पड़ेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा ओवर 2 और साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। एंगल के नीचे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आया, तो यहाँ पर भी जो मैं 1 की जगह वैल्यू लगाता हूँ उसके नीचे पे 2 लगा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 लगा दूंगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इसी तरह माइनस है तो माइनस लिखा, तो बेटा ब्रैकेट लगा कर मैं लिख लेता हूँ cos अल्फा की जगह cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो बेटा हमने क्या करना है, इसके नीचे साइन की वैल्यू लगानी है, तो वो है 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। अच्छा आगे हम सॉल्व करते हैं, शायद आपको नजर ना आ रहा लेकिन आपको पता है cos अल्फा ओवर 2 और साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 आएगा। अच्छा इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जमा आगे आ गया प्लस हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। नीचे हमारे पास उसी तरह 2 साइन अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2।
तो ये हमारे पास कट रहा है काज, ये आपस में कट गया तो बच गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, एक और एक कितने हो गए 2। नीचे उसी तरह बेटा साइन अल्फा ओवर 2 और काज अल्फा ओवर 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल, साइन 1 कैंसिल, तो साइन अल्फा ओवर 2 ऊपर आ गया और नीचे बेटा हमारे पास आ गया कॉस अल्फा ओवर 2। साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है 10 और एंगल अल्फा ओवर 2 होता है अल्फा ओवर 2। यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है बेटा हमारी राइट हैंड साइड के। इसी तरह बेटा ये पहले 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।